आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जी। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए। बहुत सारी बातें हमें फेस कर लेना चाहिए, उन्हें पी लेना चाहिए, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, हर बात सुनना भी नहीं चाहिए। थोड़ा-सा आपको अपने एटीट्यूड में वेरिएशन रखना चाहिए। एक अच्छा खिलाड़ी हर बॉल पर शॉट मारने की कोशिश नहीं करता। अच्छा खिलाड़ी हर बॉल पर सिक्सर मारने की कोशिश नहीं करता। वो हर परिस्थिति को देखता है, फिर वो खेलता है। ऐसे ही हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बात को चुपचाप सहन करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप हर बात का जवाब दे देंगे, तो आपकी भाषा खराब हो जाएगी। और आप अगर हर बात को चुपचाप सहन कर लेंगे, तो सामने वाले की भाषा खराब हो जाएगी। अपनी भी डिग्निटी रखें, अपना भी एटीट्यूड बना के रखें। कोई भी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर व्यक्ति की हर बात को सुनना ज़रूरी नहीं है। कई बार कहना भी ज़रूरी है। मैंने कहा है कि ओम इग्नोराय नमः, लेकिन जहाँ लगाना है वहीं लगाना, हर जगह मत लगा लेना। एक व्यक्ति मटके की दुकान के वहाँ सामने से निकला और डंडा लिया था, उसे 2 मटके फोड़ दिए और सामने वाले से कहता है ओम इग्नोराय नमः। फिर अगले दिन उसने 4 मटके फोड़ दिए, फिर कहता है ओम इग्नोराय नमः। तीसरे दिन उस मटके वाले ने उसका सिर फोड़ दिया, वो कहता है ओम इग्नोराय नमः। जहां जिस चीज का प्रयोग करना है वहां ही करें। तो हर बार जवाब नहीं दें, लेकिन हर बार सुनना भी जरूरी नहीं है। आज की नीति कह रही है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार सुनना भी जरूरी नहीं। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है और हर बार सुनना भी जरूरी नहीं है। कई बार जवाब देना भी जरूरी है, वरना लोग अपने कहने की हद तोड़ देते हैं। किससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, ये फिर व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए हर बार सहना भी ज़रूरी नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप बुराइयाँ ज़्यादा सहन करते हैं, तो आप बुराइयाँ और बुरे कामों करने वालों को सहारा दे रहे हैं, और बुराई को सहारा देने वाला भी बुरा ही होता है। चेंज करें अपने मोड को। जैसे अ, आपके पास फ़ोन होता है या किसी के पास म्यूज़िक सिस्टम होता है, तो उसमें वो इको, टोन, शार्पनेस सब सेट कर सकता है। तो ऐसे ही अपने जीवन में भी अपन को सब सेट करके रखना चाहिए। कभी टोन, कभी शार्पनेस, कभी इको, सब चीज़ें होना चाहिए, सभी मिश्रण होना चाहिए। अगर ये मिश्रण नहीं होगा, तो फिर जो आपकी ज़िंदगी है एकदम नीरस हो जाएगी। नीरस। अ, खाना बनाते समय बात ध्यान रखी जाती है कि जो षटरस मिश्रित भोजन होता है, उसमें अलग ही आनंद होता है। मतलब 6 रस से मिला हुआ जो भोजन होता है, उसका एक अलग ही स्वाद होता है। लेकिन वो जहाँ मिलाया जाता है, वहीं मिलाया जाता है। ककड़ी दही में मिलाई जाती है, घी में नहीं। तो जहाँ जिसका प्रयोग करना वहीं करना। नमक भी मिलाना हो तो दही में मिलाना, दूध में नहीं। जब कोई आपको जवाब दे दे, तो वैसे प्रायः करके तो शांत रहना ही श्रेष्ठ है। लेकिन हर बार उसकी बातें सुनते रहोगे ना, तो फिर वो अपने बोलने की हदें तोड़ देता है। और जब वो बोलने की हदें तोड़ देता है, तो आपका जो आने वाला कल है, उसके लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो कभी भी, कहीं भी, कुछ भी, किससे भी कह देगा। बस चेंज लाना है, और वो चेंज आपको आज से, अभी से लाना है। बोलने की हद ना तोड़ पाए सामने वाला, ऐसा जवाब देना भी सीखना। हाज़िर जवाबी रखना अपनी ज़िंदगी में, हाज़िर जवाबी, लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं। बैलेंस बनाना है अपन को, अपन को बैलेंस बनाना है। जब लोग कहने की हद तोड़ देते हैं, तो फिर जो सुन रहा होता है ना, उसको बहुत बैकफुट में चला जाना पड़ता है। एक बार एक शेर जंगल से निकला, और उसको उसके बुजुर्गों ने सिखाया था कि छोटे लोगों के मुँह नहीं लगते। तो वो जा रहा था, अपनी चाल पे चल रहा था। एक कुत्ते ने उसके ऊपर भौंका,
सोचना चाहिए ना किसके ऊपर भौंक रहा है। शेर ने अपने बुजुर्गों की बात याद करी कि छोटे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता, छोटे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो आगे चल दिया। अगले दिन 2 कुत्ते हो गए। अब 2 ने भौंकना चालू कर दिया। शेर ने देखा और आगे चला गया। 1 हफ्ते बाद 50 हो गए, 1 महीने बाद 100 हो गए और 100 कुत्ते भौंक रहे हैं और शेर मुंडी नीचे करके आगे जा रहा है। पूरे जंगल में एक ही बात का हल्ला हो गया कि यार अपने जंगल का राजा तो यार कुत्तों से भी डरता है। अब शेर सोचता है बुजुर्गों की बात मानना चाहिए कि नहीं? बुजुर्गों की बात तो मानना चाहिए, लेकिन परिस्थिति के अनुसार बुजुर्गों की बात बदलना भी चाहिए। आज का समय बदल चुका है, युग बदल चुका है। त्रेता युग था, कलयुग आ चुका है, तो आपको भी बदलना पड़ेगा, लेकिन खुद को काला नहीं करना है। अगर वो शेर पहले दिन मुड़ता पीछे और घुर्रा करके, दहाड़ करके उस कुत्ते को डरा देता, तो उसकी 7 पीढ़ियां चल के नहीं आती। शेर को कुत्ते का शिकार करना शोभा नहीं देता, लेकिन शेर का कर्तव्य है कि अपने आप को शेर बना के रखना है, तो कई बार जवाब देना भी ज़रूरी है। अगर शेर पहले दिन मुड़ करके उसको डरा देता ना, वो कुत्ता उसका कुछ नहीं कर पाता। अब बदनामी हो गई, अब तुम खदेड़ भी दो तो क्या मतलब? अब तो एक बार तुम्हारे ऊपर टीका हो गया है, इसलिए ध्यान रखें। हर बार शांत भी ना रहें, कई बार जवाब देना भी सीखें, लेकिन जवाब देने की टोन, टाइमिंग, जवाब देने के पीछे मोटिव सब सही होना चाहिए। समय पर आप कहेंगे तो वो चीज़ सूट करेगी, समय के बाद नहीं करेगी। आपका बच्चा अभी छोटा है, 5 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, अभी आप उसको मोल्ड कर सकते हो। आप चाहो तो जैसा चाहो वैसा उसको समझा सकते हो, सिखा सकते हो। 20 साल का हो जाएगा फिर आप नहीं सिखा, फिर आप नहीं मोल्ड कर पाओगे। इसलिए जवाब देना, समझाना अभी से ही करें। और मेरा ये मानना है कि जब कभी किसी को जवाब भी दें, तो आपकी टोन बहुत अच्छी हो, आपका कहने का लहज़ा अच्छा हो, आपकी आवाज़ में ईगो ना हो, आपकी आवाज़ में ज़्यादा शार्पनेस ना हो, आपकी आवाज़ जो हो वो तर्क से ऊँची हो, टोन से ऊँची ना हो। ज़रा ऐसा करके नहीं, ऐसा करने से सामने वाले को बहुत बुरा फ़ील होगा। भैया जय जिनेंद्र सुनिए, राम राम, जय श्री राम सुनिए। हाथ जोड़ करके जो आपने उसको आकर्षित किया है, उसका अंदर से ही मूड चेंज हो गया। कई लोगों को देखा अपन ने, रास्ते पर चलते हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी 100 की स्पीड से गाड़ी भगा रहे हैं बाइक। 3 लड़के बैठे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इतनी जल्दी कहाँ है? काम कुछ नहीं है, जल्दी बहुत है। उनकी जो गाड़ी के इंजन होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट 100 की रेस लेता है। रेस भी लें तो धीरे-धीरे लें, अगर किसी को समझाना भी हो, तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय समझाएँ। आप स्टेप बाय स्टेप समझाएँगे, तो वो चीज़ उसको समझ में आएगी और आपकी भी इज़्ज़त रहेगी। और लेकिन जवाब भी उसी को दें, जो आपको समझता हो, सुनता हो। जो दुर्जन प्रकृति के हों, जिनकी भाषा खराब हो, उनको जवाब भी ना दें। लेकिन हर बार शांत भी ना रहें। अगर आप जवाब देना भूल चुके हैं, तो लोग बोलने की हदें पार कर देंगे। और जिस दिन लोगों ने बोलने की हदें पार कर दी, तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं बचेगी। तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं बचेगी, अपनी इज़्ज़त भी तो कोई चीज़ होती है। ध्यान रखें कि पैसा बड़ी चीज़ नहीं, इज़्ज़त बड़ी चीज़ है। जिसने पैसा कमाया उसने कुछ नहीं कमाया, जिसने इज़्ज़त कमाई उसने सब कुछ कमाया, सब कुछ कमा लिया। ये एटीट्यूड बना के रखें कि पलटकर जवाब हर बार मत दो। पलटकर जवाब हर बार मत दो, मगर हर बार चुप भी मत रहो। हर बार चुप रहोगे तो लोग आपको गलत ठहरा देंगे। समय बदल गया है, समय बदल चुका है। पहले लोग यारी से समझते थे, अब लोग मारी से समझते हैं। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसके लिए नीतिकार कहते हैं कि जैसा भूत हो वैसी भभूत हो। जैसा व्यक्ति होगा वैसा आपको प्रयोग करना पड़ेगा। शूद्र है तो उसको आपको शक्ति से, सख्ती से जीतना पड़ेगा।
ऐसे हाथ जोड़ के उससे नहीं चल सकते हैं। शूद्र के सामने हाथ जोड़ोगे वो 2 आपको हाथ और जोड़ेगा। शूद्र से मतलब जाति मत लेना, शूद्र से मतलब स्वभाव लेना। तो पलटकर जवाब ना दें, मगर हर बार चुप भी ना रहें। चुप रहेंगे तो लोग आपको गलत ठहरा देंगे। समय बदल चुका है। ओम इग्नुराय तो नमा तो करें, शांता ठेवा भी करें, लेकिन समय देखकर ही करें। बेटे ने जवाब दिया, पहले दिन ही समझा दो। फ्रॉम द फर्स्ट डे हम तुम्हारा जवाब नहीं सुनेंगे। रहना हमारे साथ है तो रहो, आगे जाओ नहीं तो। अगर ऐसा एटीट्यूड नहीं रहा तो शेर जैसा हाल होगा कि जंगल के सभी प्राणियों ने मिलकर उसको बाहर निकाल दिया। पर तुम आज से राजा नहीं हो, यही राजा है, क्योंकि तुम उनसे डरते हो। डरोगे तो लोग डराएंगे, दबोगे तो लोग दबाएंगे, दबंगी से जियोगे तो लोग आपके साथ आपके नीचे जिएंगे। इस नीति का ध्यान रखना। पलटकर हर बार जवाब ना दें, मगर हर बार चुप भी ना रहें। चुप रहने से कई बार अपन बहुत छोटे साबित हो जाते हैं, लेकिन जवाब देने का टोन तरीका सही होना चाहिए। एक बेटे ने अपने पिता से बोला किसी बात के लिए, और पिताजी ने गुस्से में कांच की 3 गिलासें फेंक दी। बेटा उठता है और अच्छे से खुश होकर के कांच की रखी हुई बाकी 6 गिलासें और फेंकता है। कहता है धीरे से, पिताजी अगर ग्लास फेंकने से, ऊंची आवाज करने से बात सिद्ध होती है तो मैंने 6 गिलास फेंकी है। पिताजी समझ गए कि बेटे की बात सही है। हर बार चुप ना रहें, कई बार जवाब देना भी सीखें, लेकिन लहजा सही हो। आप सामने वाला कितने ही खराब लहजे से बोले, आप अपना लहजा खराब ना करें। शेष अपन और आगे लिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी महाराज की जय।